सेवो सीध सदा जयकार, जहाँ से होवे मंगलाचार। करुणा सागर विश्व शांति के प्रणेता शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी मेरी आस्था के केंद्र बिंदु, अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत एवं परम आराध्या गुरु माता को भाववंदन, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहेब, युवा क्रांतिकारी सुषुप्ति को भगा करके एक गहरी प्रशांति प्रदान करने वाले नवयुग के निर्माता प्रज्ञा प्रतीप उपाध्याय प्रवर एवं सभी अन्य संतों को श्रद्धा सहित वंदन, नमन, अभिनंदन। संयम की सहयोगी साध्वी मंडल, धर्म सभा के सभी उपस्थित श्रावकों एवं श्राविकाओं, सर्वप्रथम आज आगाज हुआ है जिस सिरताज का, उस पर्वाधिराज पर्युषण की पहली सुबह पर आप सभी का अभिनंदन। मंगल कामनाएं, शुभ भावना कहते हैं कि फिर से बाहर आई और गुलशन में बसंत सुंदर छा गया। फिर से बाहर आई और गुलशन में बसंत सुंदर छा गया। फिर से बाहर आई, गुलशन में बसंत सुंदर छा गया, और थे प्रतीक्षित जिस शुभ पल के लिए वो पल सुहाना आ गया। पर्वाधिराज पर्युषण यानी जैनियों का सर्वोपरि पर्व, ये एक 8 दिवसीय शिविर है। पर्वाधिराज पर्युषण यानी आत्मशुद्धि का पर्व, पर्युषण यानी आत्म चेतना का, जागृति का, निरीक्षण का, परीक्षण का, प्रशिक्षण का, आचरण का और प्रतिक्रमण का शुभ समय। एक सायरन बजा है, जिस तरह से मील का सायरन बज जाता है, सारे मील के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड का सायरन बज जाता है, सब लोग सावधान हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमको भी साधना के लिए सावधान होने का शुभ पर्व आया है। मन के प्रदूषण को मिटाने का पर्व आया है। आत्मा के पोल्यूशन को खत्म करने का पर्व आया है। कहते हैं जो बाहरी प्रदूषण मिटाता है वो संपूर्ण प्रकृति का गुनहगार है, और जो आत्मा का पोल्यूशन बढ़ाता है वह अपने आप का गुनहगार है। हम देखें 40, 50 या 60 वर्ष के हम हो गए और प्रति वर्ष हम पर्युषण मनाते हैं, लेकिन भीतर का पोल्यूशन पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम हुआ है या कि अभी हम वही हैं। कोई एक स्टूडेंट एक क्लास में 3 वर्ष रह जाए, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको मूर्ख कहते हैं, उसको अनपढ़ गंवार कह देते हैं। हम सोचें कि हमारी स्थिति उससे बेहतर है क्या?
क्योंकि हम पर्युषण हर वर्ष मनाते हैं और पर्युषण यानी मन की गांठ को खोलने का पर्व, पर्युषण यानी संयम रखने का पर्व, पर्युषण यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने का पर्व, पर्युषण यानी विनय और विवेक को जागरण करने का पर्व। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि संसार की समस्त समस्याओं का समाधान दे दे, उस पर्व का नाम है पर्युषण। आज विश्व के मंच पर जितनी ट्रेजेडियां हो रही हैं, जितनी हत्याएं, अत्याचार, आतंक हो रहे हैं, इसके मूल में अगर देखने जाएं तो पता चलता है कि जो पर्व विश्व पर्व बनना चाहिए था, जो संपूर्ण जाति की कल्याण का पर्व था, जो मानव मूल्यों को जगाने वाला पर्व था, जिस पर्व को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए था, वह पर्व विश्व में फैला नहीं। अगर पर्युषण दुनिया जान जाती तो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आज विश्व के मंच पर जो हत्याएं, आतंक, ये क्या कहते हैं, डाइवर्स जो भी हो रहे हैं, ये नहीं होते। आज दुनिया के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, इन संपूर्ण मुश्किलों का, इन संपूर्ण मुसीबतों का समाधान एकमात्र भगवान महावीर के इस संदेश में है कि पर्युषण तुम्हारे मन का प्रदूषण दूर कर सकता है, कर देता है। अगर मन का प्रदूषण दूर नहीं हुआ, भैया अभय जी व्याख्यान के बाद में या अगर कोई भजन गाए उस वक्त कर लेना, क्योंकि हर बार प्रवचन के बीच में आगे खसकाने से सबका मन अव्यवस्थित हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। मन का प्रदूषण अंतर की गांठ है और ये गांठ इतनी खतरनाक होती है कि अगर गांठ हमारे दिमाग में हो तो आदमी डीप कोमा में चला जाता है। गांठ अंदर में रह जाए तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। गांठ अंदर में रह जाए वो कैंसर बन जाती है। और अगर छोटी सी भी गांठ हो जाती है, हम कितने जल्दी जागरूक हो जाते हैं कि बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया जाए। कहीं ये गांठ अंदर फैल गई, इसने जड़ें पकड़ ली तो आगे जाकर के ये गांठ कैंसर की भी हो सकती है। इसलिए कितने सावधान। गांठ आ जाए तो चलती हुई मशीन रुक जाए, गांठ आ जाए तो चलती हुई सिलाई रुक जाए, कांटा लग जाए तो गति कमजोर हो जाए। पैर के अंदर एक छोटा सा कांटा भी अगर लग जाए, महंगी से महंगी गाड़ी के अंदर अगर छोटा सा पंक्चर भी लग जाए तो पंक्चर गाड़ी की गति को तोड़ देता है। ठीक इसी तरह से पर्वाधिराज पर्युषण, जो हम विकार के शिकार बने हुए लोग, उनके जीवन में जब प्रदूषण आ जाता है या कोई कांटा लग जाता है, चाहे वो कांटा फिर वैर का हो, विरोध का हो, क्रोध का हो, गति रुक जाएगी। परमात्मा से प्रार्थना करना, कभी क्रोध मुझको ना पागल बनाए, कभी मुझको सताए, कभी क्रोध मुझको ना पागल बनाए, कभी मन माया ना मुझको सताए, कभी लोभ में यह झुलसे न जीवन, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, सदा ध्यान तेरा रहे मेरे
भगवन यही चाहते हैं, यही चाहते हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे। ऐसा शंखनाद किया गुरुदेव ने, ऐसी गहरी चोट मारी कि कभी भी भविष्यवाणी को स्वीकार मत करना, लेकिन उसको चुनौती देना। सचमुच सोई आत्मा को जगा देने के लिए ये शंखनाद पर्याप्त है। और अब भी अगर हम ना जागे, अब भी अगर हम सावधान न हुए, पर्युषण आने पर भी अगर जागरण नहीं हुआ, पर्युषण आने पर भी अगर आलोचन और प्रतिक्रमण नहीं हुआ, तो हम कहाँ जाकर के शरण लेंगे। पंछी सूर्यास्त होते होते घर की ओर लौट आता है, घोंसले की ओर लौट आता है। सूर्यास्त होने पर भी या सूर्यास्त हो जाने के बाद भी अगर पंछी घर को नहीं लौटता है तो असुरक्षा और परेशानी उसका पर्याय बन जाती है। असुरक्षित हो जाएगा, भटक जाएगा, असुरक्षित होगा, और केवल असुरक्षित नहीं होगा, न मालूम उसकी जान भी जोखिम में पड़ जाए। कितना भी दूर उड़े परिंदा, कितना भी दूर उड़े परिंदा, दिल से न होता दूर घरौंदा। पंछी चारों ही दिशा में कितना भी दूर उड़ करके चला जाए, लेकिन संध्या होते होते वह अपने घोंसले तक लौट कर आ ही जाता है। बंधुओं, इसी तरह से हमारे जीवन की संध्या आए उससे ही पूर्व हमें जाग जाना चाहिए। और हम अगर जाग गए, जैसे एम्बुलेंस आती है ना, तो एम्बुलेंस के आते ही आप क्या करते हैं, परे हट जाते हैं। जानते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे दें वरना मुसीबत हमारे ऊपर होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी घंटी बजाते हुए आती है, हम कितने सावधान हो जाते हैं। बस इसी तरह से यह पर्वाधिराज पर्युषण एक प्रकार की अलार्म है। अलार्म जगाती है, अलार्म उठाती है, अलार्म सुस्ती को भगाती है। ठीक इसी तरह से पर्व हमारे जीवन के अंदर एक प्रकार की अलार्म बजने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमारे आलस को भगाने के लिए आया है। और अब तक भी अलार्म बज जाने के बाद भी अगर हम नहीं जागे, नहीं उठे, तो पश्चाताप के सिवाय हमारे हाथ और कुछ नहीं रहेगा। रास्ते में चलते हुए स्पीड ब्रेकर आते हैं, रास्ते में चलते हुए स्पीड ब्रेकर आते हैं, और ट्रैफिक लाइट जो होती है, रेड लाइट वगैरह, लगता है ये हमारी गति तोड़ते हैं, लगता है ये हमें रोकते हैं, लगता है ये स्पीड ब्रेकर जो होते हैं ये हमारे लिए मुसीबत है। लेकिन सच देखा जाए तो स्पीड ब्रेकर आपको क्या करते हैं, सावधान करते हैं, सजग करते हैं, बेहोशी को उड़ाते हैं, आलस और नींद से जगाते हैं। स्पीड ब्रेकर कभी भी बाधक नहीं होता, बल्कि वह हमारी यात्रा में एक साधक होता है। ठीक इसी तरह से ये पर्व पर्युषण जो हैं ये एक प्रकार का स्पीड ब्रेकर है। और ये स्पीड ब्रेकर हमें रुकने के लिए कह रहा। किससे रुके? हाँ, हम रुके अपने कषायों से, हम रुके अपनी इंद्रियों से, हम रुके अपने असंयम से, और संयम की साधना के लिए हम सजग हो जाएं। इतना हमें ये याद दिलाती है। बेहोशी बनी रही तो बेहोशी में आदमी हंसी का पात्र भी होता है और स्वयं के लिए मुश्किलें निर्माण कर लेता है। एक बार की बात, एक नेताजी भाषण दे रहे थे। भाषण बड़े तेजी के साथ, बड़े लच्छेदार, बड़े झटकेदार, एकदम झकास भाषण थे उनके भाषण सुनते सुनते लोग बहुत भाव विभोर हो गए, जैसे आज आप लोग भक्ति में भीग रहे हो। वैसे ही नेता के सामने सारे प्रजा आराम से बैठी हुई तालियां बजा रही, सीटियां बजा रही। एक सज्जन ने उठ करके कहा, नेताजी आप जीत जाओ तो सबसे पहले हमारे गांव के अंदर जो शमशान है वो शमशान टूटा फूटा है, पानी चूता है, मुर्दों को जलाने में मुश्किल होती है, तो आप
कृपया ध्यान दीजिएगा कि जिस वक्त आप जीत जाए तो सबसे पहले हमारे गांव में क्या बना देना, एक बढ़िया सा शमशान बना देना। नेताजी तो बड़े प्रवाह में बह रहे थे, लच्छेदार भाषण दे रहे थे, होश उनका बराबर था नहीं। उन्होंने कहा, अरे तुम एक शमशान की बात करते हो, मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे घर घर के अंदर क्या बनवा दूंगा। क्या बड़ी बात है, घर घर में शमशान बना दूंगा। बेहोशी हंसी का पात्र होती है। उसी नेताजी का बेटा शादी के लायक हुआ, लेकिन बुद्धू था, अकल कम थी। दुकान में काउंटर पर बैठा दिया नेताजी ने कि कोई लड़की वाले आएंगे, देखेगा काउंटर पे बैठा हुआ है, गल्ले पर बैठा हुआ है, तो क्या समझेंगे, हाँ यही सब कुछ संभालता है। सामने वाले व्यक्ति धोखे में आ जाएंगे और इस तरह से बढ़िया लड़की इसको मिल जाएगी। लड़के को थोड़ा समझा बुझा दिया था कि देख, लोग जब तक बैठे रहे तब तक तू बोलना मत, चुपचाप ये रजिस्टर के पन्ने जो हैं ये क्या करते जाना, बहुत बढ़िया, पलटते जाना पलटते जाना पलटते जाना। लोग आएंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे और इशारे इशारे में बात हो जाएगी। उसने काम शुरू किया। मेहमान सारे आ गए थे, आंखों ही आंखों में इशारा किया मेहमानों ने कि भाई लड़का सुंदर भी है, नेताजी का बेटा है, दुकान ज्वेलरी की पूरी संभालता है, काउंटर पर बैठता है, गल्ला इसके हाथ में, और क्या चाहिए। उन्होंने यस करने के लिए एक दूसरे की आंखों से इशारा किया और बात बिल्कुल तय होने ही वाली थी। इतने में लड़का बोल पड़ा कि पापा पापा, वो लिखे लिखे पन्ने तो मैंने सारे पलट दिए, अब जो कोरे पन्ने हैं इसे भी क्या। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी सी बात बोल जाने से सारी बात बिगड़ गई। तो कहने का अभिप्राय ये कि हम होश में जिएं, होश में जिएंगे। होश यानी विवेक, होश यानी जागरण, होश यानी बेहोशी से दूर रहना। तो होश अगर जागरूक रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे परवाधिराज पर्युषण हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को ऊंचा उठाएंगे, ऊर्ध्व आरोहण होगा, आत्मा जन्म जन्म की भटकन से दूर होगी, हमारे पापों का प्रक्षालन होगा, हमारे कर्मों का नाश होगा, हमारे आश्रव द्वार बंद होंगे, हमारा संवर द्वार खुल जाएगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। लेकिन शर्त एक कि ईमानदार प्रयत्न हो, प्रयास ईमानदारी के साथ हो। अभी छोटे महाराज साहेब ने बहुत ही सुंदर ढंग से अंतगढ़ सूत्र पढ़ा और गुरुदेव ने अंतगढ़ सूत्र का विवेचन किया। कहते हैं कि सुनवा की न सुनावा की या परंपरा घनी अच्छी है। कल अंतगढ़ सूत्र लोग कहते हैं बार बार क्यों पढ़ा जाता है, लेकिन अभी उपाध्याय श्री जी से आपने सुना कि इसमें कितना गहरा राज है, कितना रहस्य है और कितना थोड़े समय के अंदर कितनी आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ये शास्त्र वाचवा की परंपरा घनी आछी है कि सुनवा सुनावारी परंपरा घनी आछी है न। अभी अभी छोटा महाराज साहेब रे अंतगढ़ सूत्र की पोथी बाँची है। अंतगढ़ सूत्र सुनवा सुनावारी परंपरा घनी आछी है। अभी अभी छोटे गुरुदेव ने अंतगढ़ की पोथी बाँची है, मगर मन की गांठें अगर नहीं खुली, मन की गांठें अगर नहीं खुली तो यूं सोचना कि महल तो बहुत बड़ा लेकिन नींव अभी काची है। महल बड़ा बना लिया और नींव अगर उसकी कच्ची रही तो सच मानिएगा कितने ही पर्युषण आ जाए। कहते हैं कि मेरू पर्वत जितने होगे पात्रे इकट्ठे कर दो तो भी मुक्ति नहीं मिले अगर मन की गांठें ना खुले। तो मन की गांठें खोलने का सुंदर सरस अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। एक गोल्डन अवसर हमारे आंगन में आया है और इस गोल्डन अवसर के आने के बाद भी अगर हम शुद्ध नहीं हुए,
हमने अपना शुद्धिकरण नहीं किया, हमने अपने मन को पवित्र नहीं किया और मन का प्रदूषण दूर नहीं हुआ, तो पर्यूषण मना करके भी हम जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, वह नहीं पा सकते। इसलिए एकमात्र सूत्र इतना याद रखें कि इन 8 दिनों में मन का जितना प्रक्षाल कर सके, मन का जितना प्रदूषण मिटा सके, या यूं कह दूं गुरुदेव के शब्दों में कि हम किसी बात को स्वीकार ही ना करें, मन पर ही ना लगाएं, मन का प्रदूषण दूर होगा तो आत्मा का पर्यूषण होगा और ये पर्यूषण आपकी आत्मा का ऊर्ध्व आरोहण कर सकेगा। इसी मंगल मनीषा के साथ ओम शांति।